तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल गुरुनाम चढ़ूनी का बड़ा ऐलान। बोले अगर खट्टर सरकार ने 1 तारीख से, जी हाँ 1 तारीख से अगर धान नहीं खरीदा कल से, तो फिलहाल पूरी तरीके से घर को जो यहाँ पर घेर लिया जाएगा, कुत्ता भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ किसानों ने दिखाया दुष्यंत चौटाला को काले झंडे, दौड़ा डाला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री महंगाई ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे पैसा पेड़ पर उगता हो। जी हाँ आम जनता को धीरे धीरे कर मार रही मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की किसानों को फटकार। बोले फिलहाल अब क्या आप दिल्ली की सड़कों के बाद अब क्या जो है यहाँ पर लोगों को परेशान करने के लिए रोड जाम करना चाहते हो क्या? जी हाँ महापंचायत कर इसके बारे में बताएंगे किसानों ने क्या जवाब दिया है। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले इस बार इंशाल्लाह हमारी ही सरकार बनेगी। जी हाँ दरअसल दोस्तों ओवैसी ने योगी पर बड़ा हमला बोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें कन्हैया कुमार की सभी पार्टियों से अपील कि फिलहाल अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस में सब लोग एकजुट होकर आ जाओ। जी हाँ बीजेपी को फिर कोई जीता नहीं सकेगा, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी और सबसे पहली पार्टी है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें दरअसल भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी की जो यहाँ पर बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है त्रिपुरा में दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत बोले सुप्रीम कोर्ट कभी किसानों के बारे में भी सोच ले। जी हाँ इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आरजेडी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कन्हैया कुमार को ही बना दो पार्टी का अध्यक्ष। जी हाँ आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर एनआईए जो है वो क्लीन चिट दे देती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दिग्विजय सिंह ने बड़े आरोप लगा दिए कि एनआई जो है यहाँ पर क्लीन चिट दे देती है। जी हाँ जितने भी जो यहाँ पर आरोपी होते हैं और ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर ही होता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले महंगाई बढ़ती जा रही। जी हाँ दोस्तों दरअसल पेट्रोल डीजल और गैस की टंकी पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाम बढ़ा दिए, बताएंगे इसके बारे में। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव बोले इस बार सत्ता में वापसी नहीं होगी भाजपा की। जी हाँ उत्तर प्रदेश की जनता को दिया धोखा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही गुरुनाम चढ़ूनी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अगर कल से धान नहीं खरीदा गया तो इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सरकार ने 11 तारीख तक के लिए जो यहाँ पर धान की खरीद पर रोक लगा दी, जिसके बाद गुरुनाम चढ़ूनी का बयान निकलकर सामने आया। गुरुनाम चढ़ूनी ने कहा कि अगर बीजेपी ने अपना ये जो भी बोला है उन्होंने, यानी कि जो ये नियम बनाया है, अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो फिलहाल सरकार पूरी तरीके से विफल हो जाएगी। कुत्ता तक बाहर नहीं निकालने देंगे। जी हरियाणा की खट्टर सरकार को। आपको बता दोस्तों गुरुनाम चढ़ूनी का ये बयान उस वक्त सामने आया जब गुरुनाम चढ़ूनी जबरदस्त तरीके से भड़क गए। गुरुनाम चढ़ूनी का साफ कहना है कि अगर सरकार ने जल्दी अपने फैसले को वापस नहीं लिया और धान नहीं खरीदा गया किसानों का, तो फिलहाल घर का घेराव करेंगे। और घर के घेराव के साथ साथ ऐसा घेराव करेंगे कि बीजेपी वाले अपना कुत्ता भी बाहर घुमा नहीं पाएंगे। आपको बता दोस्तों धान की खरीद 11 तारीख तक के लिए रोक दी गई है। सरकार ने जो हवाला दिया है वो बारिश से गलने और पानी की वजह से दिया, लेकिन वहीं पर दोस्तों गुरुनाम चढ़ूनी कहना है कि फिलहाल किसान काफी परेशान हो रहा है और अगर उसका धान खरीदा नहीं गया तो बीजेपी वाले अपने कुत्ते को भी बाहर निकाल नहीं पाएंगे। गुरुनाम चढ़ूनी कहना है ये तीनों कृषि कानून सरकार को वापस लेना ही होंगे, इससे पहले किसान उठकर अपने घर वापस नहीं जाने वाला। आपको बता दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि फिलहाल अगर इस सरकार ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो फिलहाल इसका अंजाम भी भुगतेगी सरकार। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि जहां एक तरफ गुरुनाम चढ़ूनी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरीके से अपनी साख सत्ता खो चुकी है। जी हाँ फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कन्हैया कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस से बड़ी पार्टी कोई और सी नहीं। जी हाँ, कांग्रेस में शामिल होने का एक ही कारण, क्योंकि हम बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना चाहते। कन्हैया कुमार का कहना है कि बीजेपी लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। आज हमारे देश जो कि एक सेकुलर कंट्री के लिए जाना जाता है, वहां पर हिंदू मुसलमान जैसी चीजें की जा रही हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, गुरुनाम चड़ू ने साफ कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, कन्हैया कुमार ने कहा अगर बीजेपी को हराना है तो सारी पार्टियों को, सभी विपक्ष पार्टियों को एक साथ आना होगा। कन्हैया कुमार का कहना है कि फिलहाल सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वो हिंदू मुसलमान कर अब की बार भी चुनाव में जीत जाए, लेकिन कन्हैया कुमार ने कहा कि फिलहाल सरकार की इन काली नीतियों का विरोध करते हैं। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि सरकार कहती है कि हम देशद्रोही हैं, अगर हम देशद्रोही हैं तो अभी तक हमें जो यहाँ पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कन्हैया कुमार का कहना है कि फिलहाल सरकार, ये बीजेपी की जो सरकार है, ये देश को बांटने का काम करती है और कांग्रेस इनसे भी पहले की पार्टी है। इनफैक्ट दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि पहले कोई पार्टियां नहीं हुआ करती थी, पहले सिर्फ कांग्रेस ही थी, उसके बाद बीजेपी का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों अब यहां पर कन्हैया कुमार का साफ कहना है कि फिलहाल अगर बीजेपी को हराना है तो सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा और एकजुट होकर इनको मुंह तोड़ जवाब भी देना होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, इन दिनों तीनों कृषि कानून को लेकर पहले से ही सरकार घिरी हुई है और ऊपर से अब कन्हैया कुमार ने युवाओं चेहरों को अपनी तरफ और रुझान शुरू कर दिए। कन्हैया कुमार का कहना है कि फिलहाल हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ पाए, यही हमारी मंशा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है और ये राजनीति उसको कितना फायदा दिला रही है, हम ये भी जानते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले अब तो आदत सी हो गई है मोदी जी को, जी हाँ, पेट्रोल डीजल पर रोजाना दाम बढ़ाने की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीते दिन पेट्रोल डीजल पर फिर से 25-25 पैसे बढ़ गए। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ा दिए गए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें, इस बात को सुनने के बाद जबरदस्त तरीके से भड़क गई आम जनता, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों की जेबों पर हाथ डालना, जी जो गरीब पैसा एक दिन का कमाता है उसका पूरा पैसा इसी में उठ जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि आज न दवा है, न दारू है, न इलाज है, अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो अच्छा इलाज नहीं। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार ने आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ कुछ वादे किए थे, लेकिन वो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा नहीं पाए और यही कारण दोस्तों जो देश की जनता काफी ज्यादा भयभीत हो गई। आपको बताता चलूं दोस्तों, फिर से एक बार गैस की टंकी पर दाम बढ़ा दिए गए। अब आप सोचिए दोस्तों, गैस की टंकी लगभग 1000 के समथिंग ये सरकार पहुंचा देगी और मैं आपको लिख के दे दूं दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल 200 रुपए लीटर आपको मिला करेगा और आप उस 200 रुपए लीटर में भी पेट्रोल को खरीदोगे। क्यों खरीदोगे दोस्तों? क्योंकि आपकी जो हालत है वो दुनिया देख रही है। आप देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही। कमाई वही की वही है, सिर्फ बढ़ रही है कमाई तो भाजपा वालों की। भाजपा वालों के घर आराम से भर रहा है। ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि आज बीजेपी की सरकार जो है वो पूरी तरीके से अपना शिकंजा कसना चाहती है, या फिर यूं कह दे कि अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन दोस्तों ये बात क्लियर हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने दोस्तों कई बार ये कहने की कोशिश की है कि वो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन आज जो देश की जनता जो देख रही, जो ऑब्जर्व कर रही है दोस्तों, जो आप और हम देख रहे हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति करती है। यकीन मानिए दोस्तों, इन बातों को झुठलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी जिस तरीके से लोगों को ये कह सकते हैं कि भड़काने की कोशिश करती है, उसको लेकर बीजेपी खुद ही जो है यहां पर भड़क रही है। भाई हिंदू मुसलमान के दंगे कराने से कुछ नहीं होता जी, इस तरीके की बातें जो है सीधी बोल दी है राहुल गांधी ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई किसानों को फटकार तो भड़क उठे किसान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल किसानों ने दिल्ली की सड़कें तो पहले ही जाम कर रखी हैं, अब क्या महापंचायतें कर कर जो है यहाँ पर वो पूरी सिटियों को भी जो है यहाँ पर जाम करना चाहते हैं, क्या सारे रोडों को जाम कर देना चाहते हैं, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें जमकर हंगामा हो गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पहले ही काफी हंगामा चल रहा था। अब आपको बताता चलूं दोस्तों, यहाँ पर
काफी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी घिर गई। ज्यादा चलूं दोस्तों आपको, क्योंकि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है किसानों को, अब उसका किसान कुछ और मतलब निकालना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पहले से आप लोगों ने दिल्ली की सड़कें जाम कर रखी हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब महापंचायतें कर आप रोडों को भी जाम करें और आम जनता को तकलीफ दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल आपका मौलिक अधिकार है आंदोलन करना, लेकिन आप इस तरीके से सड़कों को घेर कर नहीं बैठ सकते। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से जो यहाँ पर घिरने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद लोगों ने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को लोगों की तकलीफ तो दिखाई दे रही है, लेकिन कभी किसानों की तकलीफ के बारे में भी बात कर लिया करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि दोस्तों किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सवाल खड़े कर डाले। और दोस्तों यकीन मानिए, इससे पहले रंजन गोगोई और यश बोबड़े के ऊपर भी काफी सवाल उठे थे, क्योंकि इस तरीके की जो टिप्पणी है वो किसानों के विरुद्ध जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दोस्तों टीएमसी ने दिया बीजेपी को एक और बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें किशन कल्याणी जो है वो अब टीएमसी में शामिल हो गई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किशन कल्याणी को लेकर पहले ही भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ था, लेकिन अब किशन कल्याणी ने दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी को छोड़ने के बाद किशन कल्याणी जो है वो टीएमसी में शामिल हो गई है। आपको पता तो चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में एक के बाद एक विकेट गिरते चले जा रहा है, और विकेट गिरने का मतलब भी आप समझ लीजिए दोस्तों, बीजेपी किसी तरीके से अपने आप को बचा लेना चाहती थी बंगाल में, लेकिन बंगाल में एक के बाद एक जिस तरीके से रिपोर्ट खास कर जो विधायक है उन्होंने जिस तरीके से अपने इस्तीफे दिए, उसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। जो बीजेपी बंगाल जीतने की बात किया करती थी दोस्तों, उसका बंगाल में पूरी तरीके से विनाश हो गया। इन बातों को दोस्तों हम और आप कैसे भूलें कि बीजेपी का क्या हाल हो रहा बंगाल में दोस्तों एक एक कर बीजेपी पूरी तरीके से खत्म होती चली जा रही है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी की जितनी भी हरकतें थी या जितनी भी कोशिशें थी वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये कोशिश की कि वो किसी तरीके से अपनी साख बचा ले, लेकिन ये साफ हो जाता है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास करने के लिए कुछ नहीं है। और दोस्तों यकीन मानिए, बीजेपी इस वक्त जो काम कर रही है उससे कहीं ना कहीं देश की जो जनता है वो काफी ज्यादा गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने कई कोशिशें की बंगाल में सत्ता बचाने की, बनाने की, लेकिन हो कुछ नहीं पाया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर कन्हैया कुमार के ऐलान के बाद से भाजपा में मचा हड़कंप। कन्हैया ने साफ कर दिया कि फिलहाल जो पार्टी हमारे साथ आना चाहती है आ सकती है बीजेपी को हराने को। दरअसल दोस्तों यूं ही कन्हैया कुमार के बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। पहले से ही बीजेपी काफी ज्यादा परेशान चल रही थी, क्योंकि बीजेपी ये कभी नहीं चाहती थी दोस्तों कि युवा चेहरा कन्हैया कुमार जो है वो शामिल हो जाए बीजेपी में। लेकिन आपको बता दोस्तों कन्हैया कुमार बीजेपी में जैसे ही शामिल हुए उसके बाद से ही भाजपा में हड़कंप मच गया। अब वो बड़ा ऐलान करते हुए यहाँ पर साफ ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के लिए दोस्तों कन्हैया ने कि जिसको भी मिलना है, यानी कि जिसको भी कांग्रेस के साथ आना है वो आ सकता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एनआई जो है वो क्लीन चिट दे देती है जितने भी आरोपी हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर जी एनआईए जो है वो क्लीन चिट दे डालती है किन लोगों को, जो आरोपी होते हैं। आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, एनआई, सीबीआई और ईडी, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पिट्टू बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी आज कितनी ही कोशिश करे, लेकिन वो लोगों के मन में दोस्तों अब वो विश्वास पैदा नहीं कर पा रही जो 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर लोगों को झूठे सपने दिखाकर किया था। प्रधानमंत्री ने सबसे पहला वर्ड जो कहा था दोस्तों, मैं आपको आज भी याद है, प्रधानमंत्री ने कहा था भाइयों और बहनों देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और मैं आकर महंगाई को कम करूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम सबसे कम कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, आज पेट्रोल का दाम 115 रुपए तो वहीं डीजल का दाम 103 रुपए।
गैस की टंकी का दाम दोस्तों 900 रुपए से ऊपर जाने वाला है। सवाल यही मेरे दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में देश की जनता से जो वादे किए थे, क्या वो सिर्फ जुमलेबाजी थी? क्या वो सिर्फ एक जुमला था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था? क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो यकीनन दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण से मेरा मतलब ये भी है दोस्तों कि आज देश की हालात, देश की स्थिति आपके और हमारे सामने। अगर हम दोस्तों इन चीजों से मुंह फेरते हैं और ये कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, तो यकीन मानिएगा दोस्तों कि आप और हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जो देश के बारे में ना सोचते हुए अडानी अंबानी के बारे में सोच रही है और इनके फायदे करा रही है। आप और हम जो है यहाँ पर पागलों की तरह मुंह ताक रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरीश रावत का। दोस्तों आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह को दी नसीहत। दरअसल दोस्तों हरीश रावत ने कहा कि फिलहाल जो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह इन दिनों बोल रहे हैं वो सब कुछ रटाया है। जी रट्टू तोते की तरह वो सिर्फ पट 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 बोलते जा रहे हैं और ये सब कुछ किसी और के कहने पर नहीं, सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त बड़ा ऐलान करते हुए जो यहाँ पर हरीश रावत ने कहा है कि फिलहाल ये सब कुछ जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रहा है। हरीश रावत का कहना है कि फिलहाल बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी तरफ लेने की और वो उनके मुंह से वही निकलवा रही है जो वो निकलवाना चाहती है। हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई अपमान नहीं किया गया, ना ही उनको अपमानित किया गया है। उनको सॉरी तक बोला है दोस्तों सोनिया गांधी ने। सोचिए दोस्तों आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसी को सॉरी नहीं बोला होगा, मैं लिख के दे सकता हूं, लेकिन सोनिया गांधी ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को सॉरी बोल दिया। इसका एक मतलब ये भी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री के जो वादे और जो दावे थे, जो वो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो सब कुछ छलक कर आ रहा है। एक तरफ सोनिया गांधी है जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से माफी मांगी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने येदियुरप्पा का पत्ता काटा और उसके बाद दोस्तों रविशंकर प्रसाद का पत्ता काटा और जो है यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, न जाने कितने ऐसे सीएम है दोस्तों जो बदल दिए गए। सवाल यही है दोस्तों कि आज बीजेपी बदलाव करे तो कोई गलत बात नहीं है, पूरी गोदी मीडिया चुप बैठी रहती है, उसको मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाता है अगर कोई सीएम बदला जाता है तो। लेकिन दोस्तों अगर कांग्रेस में जरा सी उठापटक हो जाती है या फिर सीएम बदल दिया जाता है तो ये पूरी गोदी मीडिया कांग्रेस के पीछे लग जाती है और कहती है कि देखो भाई कांग्रेस में तो अंदरूनी कला मच गई है, उठापटक मच गई है। मेरा ये समझ में नहीं आता दोस्तों मुझे, जब यही काम बीजेपी के साथ होता है और जब यही चीजें बीजेपी के साथ होती है तब ये कांग्रेस क्यों चुप बैठी रहती है? तब क्या ये मुंह में खैनी दबा लेती है? सवाल है दोस्तों और ये सवाल काफी मायने रखता है क्योंकि इस सवाल में कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि ये सवाल जो है ये बीजेपी की नस टटोलता है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कन्हैया कुमार की दोस्तों कांग्रेस में शामिल होने से भड़की आरजेडी, दे डाली कांग्रेस को नसीहत। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है उपचुनाव को लेकर भी अब कांग्रेस और जो है यहाँ पर आरजेडी आमने सामने आ गई है और इस तरीके की खबरें दोस्तों गोदी मीडिया फैला रही है। लेकिन दोस्तों अब आरजेडी के दिग्गज नेता ने बड़ा बयान सामने निकल कर आ गया है। आरजेडी के नेता का कहना है कि फिलहाल कन्हैया कुमार को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि आरजेडी चाहती थी कि कन्हैया कुमार को वो अपनी पार्टी में शामिल करे, लेकिन बेसिकली कन्हैया कुमार जो है वो बीजेपी में कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद दोस्तों सियासत गर्म हो गई है। इस सियासत को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस को ज्वाइन किया है उसके बाद से आरजेडी किलपी हुई है और आरजेडी का ये इस वक्त पर ये बयान निकलकर सामने आना कि फिलहाल अगर कन्हैया के भरोसे कांग्रेस है तो फिलहाल उनको ही पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दुष्यंत चौटाला का भयंकर विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। दरअसल दोस्तों बीजेपी वालों की गद बन गई है, जहां ये जा रहा है इनका भयंकर तरीके से विरोध किया जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों अब जो है यहाँ पर अब दुष्यंत चौटाला को किसानों ने काले झंडे दिखाए। आपको किसानों को दोस्तों पता चल गया कि दुष्यंत चौटाला जो है वो आने वाले हैं, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला गाँव में जैसे ही पहुंचे किसानों ने काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए। दोस्तों किसानों ने पहले ही
कहा था कि अगर तीनों कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेगी तो उनका आंदोलन और भी तेज होगा। अब किसानों ने बिगुल फूंक दिया और कहीं ना कहीं दोस्तों किसानों ने बिगुल फूंक कर और ये कर ये बता दिया कि फिलहाल अगर बीजेपी सोच रही है कि वो किसी भी तरीके सत्ता में बनी रहेगी तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। लेकिन दोस्तों ये साफ हो गया कि बीजेपी को इस वक्त बड़ा झटका लगने वाला, और इस बड़े झटके की वजह दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि कांग्रेस सत्ता में आए, इसलिए वो कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करती है, कांग्रेस के नेताओं को तोड़ती है, लेकिन उल्टा हो जाता है कि बीजेपी खुद ही का पट्टा कट जाता है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट मिल पाए।